हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का अर्थशास्त्र और उसमें भी व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, आज हम चैप्टर बाय चैप्टर आज से हम पूरी वीडियो बनाएंगे कि किस पार्ट में कितने नंबर का आना है और कौन से क्वेश्चन आना है। तो हम सबसे पहले बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कितने नंबर का आना है। पार्ट का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय, सामान्य अर्थव्यवस्था। इसमें से आना कितने का है? 2 नंबर की आपकी ओटी आनी है, यानी कि 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है, यानी कि टोटल कितने नंबर का आना है? 4 नंबर का। तो चलिए हम देखेंगे। पहले सबसे पहले ओटी है, तो ओटी आप देखते जाइए। ओटी आप देखते जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ओटी आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखिए, ये ओटी हैं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 7 ओटी हो गई। अब ये आपके आंसर दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। अब आपके खालिस्तान है। अच्छा, इनमें से 2 नंबर का 100% ये रिकॉर्ड है, परीक्षा दिन में से पूरा पूरा आता है। तो आप ओटियों को अच्छे से रट लेंगे। इसकी ओटी जो खालिस्तान आ गए, ये इनके आंसर हैं। अब आपके जो 7 आ जाते हैं, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आना है तो आ सकते हैं, इन्हीं में से आ सकते हैं। अब हम देख लेंगे इनके। देखिए, जो पूरी आपकी जोड़ी मिलाइए, जोड़ी हो गई है। फिर आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा, ताकि समय बच जाएगा हमें और कुछ पढ़ने के लिए। देखिए, जिस पर टी बना है वो हमको क्वेश्चन मोस्ट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। चलिए इसका आंसर हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है, प्रो बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। अर्थात व्यष्टिगत अर्थात अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए जी, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं। जैसे क्वेश्चन आपके मोस्ट हैं और जिन्हीं में से आपका 100% आएगा, तो कृपया करके इनके या तो इनको लिख लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें सबका। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ये है विशेषताएं आपकी। नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों को अध्ययन करता है। अच्छा देखना, व्यष्टि निम्न चीज़ों का अध्ययन करता है और समष्टि व्यापक चीज़ों का अध्ययन करता है। तो इस अंतर को हमें थोड़ा समझना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वस्तुओं की कीमत और उत्पादन के साधनों की कीमत। नंबर 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। चलिए, हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। आर्थिक समस्या क्या होती है? प्रो लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। यानी कि आपके पास पैसा कम है और आपकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो आप सिर्फ उन वस्तुओं को परचेस करोगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। अच्छा, ये क्वेश्चन, सैमुअल ने अर्थव्यवस्था की कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया है? तो हमें समस्या कौन सी आती हैं? देखिए, सैमुअलसन के अनुसार सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने 3 केंद्रीय समस्याएं रहती हैं। वो 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? प्रथम, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। द्वितीय, उत्पादन का ढंग क्या हो। और तृतीय, उत्पादन किन लोगों के लिए किए जाए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? अच्छा जी, प्रोफेसर हैं सैमुअलसन के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः इस प्रकार के रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित कर सके। चलिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए मोस्ट कुछ क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र
और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अच्छा, क्वेश्चन मोस्ट है, 2022 में पूछा गया था, और अब इस बार इसमें से 2 नंबर का आना है, तो शायद इसमें से एक 2 अंतर पूछ सकते हैं आपसे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है, यानी कि ये निम्नतम है और ये अधिकतम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। तो चलिए हम सिर्फ 3 अंतर हमको करना है। अच्छा, आप लेकिन पूरा पढ़ लो, जो आपको सरल लगे वो आप कर लेना है इनमें से कोई 3। अच्छा, 2 नंबर का आता है, और अगर अंतर आपसे पूछा जाता है तो आपको 3 नंबर का लिखना है। चलिए, अब आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर, जो 2019 में पूछा गया था, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में कोई 2 अंतर लिखिए, तो हम इनको लिख सकते हैं। मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और मनुष्य की वे सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर है, एक श्रमिक का मजदूरी पर खेत में कार्य करना आर्थिक क्रिया है, लेकिन माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना अनार्थिक क्रिया है। इसमें देखिए, ये अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए करता है, लेकिन इसमें एक प्रेम छुपा रहता है ना। माँ अपने पुत्र का निस्वार्थ भाव से देखभाल करती है। शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना और शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना। शिक्षक जब स्कूल में पढ़ाता है तो उसका पैसा लेता है, वो जब वो घर पे पढ़ाता है, अपने पुत्र को पढ़ाता है, तो उसमें पैसा नहीं लेता है। नर्स द्वारा अस्पताल में रोगियों की देखभाल करना और विद्यार्थियों द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना, ये कैसी हैं? अनार्थिक क्रिया हैं, और ये कैसी हैं? आर्थिक क्रियाएँ। चलिए, तो हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेंगे। इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं लिखिए। तो ये हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इनके नोट्स बना लीजिए, और ऐसे बारी बारी से हम पूरे चैप्टरों के अध्ययन करेंगे, और कौन से क्वेश्चन में से, यानी कि कौन से पार्ट में से कितने नंबर का आपका पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, जो हम सब अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।